Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading precipitation, double displacement and reduction oxidation reaction. We will reading redox reaction. शायद रेडॉक्स रिएक्शन भी कल आपको कंप्लीट करा चुका था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल आपको समझा चुका था किस प्रकार रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती है। ये शायद आपने पिछले वीडियो में कंप्लीट पढ़ लिया कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुई। नहीं आता हो तो आप एक बार कमेंट्स करें, मैं आपको उसको दोबारा समझाऊंगा। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया था कि CuO प्लस H2 और इससे बनेगा Cu प्लस H2O। ठीक है, रेडॉक्स जब भी होती है ध्यान रखना, रेडॉक्स के अंदर एक सब प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक होता है रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेस साथ में चलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ O2 या रिमूवल ऑफ H2। रिडक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों में से कोई सा प्रोसेस हो तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। देन यहां पर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन है टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। यहां रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में देखिएगा बेटा ऑक्सीजन जुड़ गया, और जैसे ही यहां पर हम कहेंगे हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन किससे हुआ, जल से हुआ, इससे हुआ है, तो यहां पर H2 यहां H2O, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यहां कॉपर ऑक्साइड ये ओनली सिंगल कॉपर है, यहां इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, तो जब दोनों ही रिएक्शन साथ साथ चलती है, दोनों रिएक्शन जब साथ साथ होती है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अदर एग्जांपल भी मैंने आपको इसके बताए थे जो भी आपने कंप्लीट किए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेता हूं हेक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए बेटा, हेक्सोथर्मिक मीन्स हिंदी में कहते हैं हेक्सोथर्मिक रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। होता क्या है इसमें, हेक्सोथर्मिक, थर्म कहते हैं ऊष्मा को, हीट को, हेक्सो मीन्स बाहर निकलना, रिएक्शन कहते हैं अभिक्रिया को। तो इस अभिक्रिया में क्या होती है, जो हीट है, ऊष्मा है, वो बाहर निकलती है। तो मैं ये कहूंगा द केमिकल रिएक्शन इन विच completed reaction, after completed reaction release heat। कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद हीट यानी ऊष्मा निकलती है, रिलीज होती है, एक्सट्रैक्ट होती है, तो वो रिएक्शन होती है हेक्सोथर्मिक। जैसे एग्जांपल देखें आप, या हम कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन रिलीज हीट। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन, रिलीज ऑफ हीट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, नंबर 1 एग्जांपल देखें आप, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, इस रिएक्शन में हेक्सोथर्मिक कैसे होगा, देखिए बेटा, यहां पर कार्बन बर्न, कोल का सिंबल क्या है, C। बर्न करने के लिए क्या चाहिए, मस्ट हैव ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कार्बन। यदि हमें कार्बन की क्रिया करानी, बर्न कराना है, तो हमें यह चाहिए कि ऑक्सीजन हो, बिना ऑक्सीजन के बर्न नहीं हो सकता। क्या बना, CO2 प्लस यहां पर हीट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर ऊष्मा रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रहा है, और इससे डिफाइन होता है कि ये रिएक्शन हेक्सोथर्मिक है। देन सेकेंड, बर्निंग ऑफ मेथेन।
बर्निंग ऑफ मैथेन। मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मैथेन का फॉर्मूला CH4 प्लस O2, यहां कंप्लीट हो जाता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट। अब यहां ये हीट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी रिएक्शन हेक्सोथर्मिक है। एंड इससे पहले हम एक पढ़ चुके, ये मैथेन का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये बर्न होगा, जलेगा, और ये CO2 कन्वर्ट हो जाए, CO2 और जल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक रिएक्शन जो हम पहले पढ़ चुके कि रेस्पिरेशन इज हेक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्लेन इट। रेस्पिरेशन इज हेक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन इट। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको समझाइए। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हेक्सोथर्मिक रिएक्शन तो उसमें आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन इज एन हेक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? अब जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया, तो ये हेक्सोथर्मिक कैसे है? यानी हम सभी को जीना है, वी लिविंग, हम जीवित है, वी वांट टू लिविंग, हम जीना चाहते हैं। और इसके लिए क्या जरूरी है? फूड, भोजन जरूरी है। हमें हमारा लाइफ जीने के लिए हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट होती है फूड की। फूड क्या है? ग्लूकोज का फॉर्म है। ठीक है, तो उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर भी एनर्जी, हीट रिलीज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज हेक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बताया था। जैसे ग्लूकोज, इसमें आपने जो भी फूड लिया है उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज रिएक्शन करता है किससे? ऑक्सीजन से। यहां बनती है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी किसका फॉर्म है? हीट का। देखो रिएक्शन, C6H12O6 प्लस O2 क्या बनेगा? CO2, लेकिन यहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी यहां हीट रूप में, यानी हीट का फॉर्म ही एनर्जी होता है। एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज होने के कारण रिएक्शन ये भी कैसी होगी? हेक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसलिए कहा जाता है कि रेस्पिरेशन इज हेक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस करना हो तो बैलेंस भी आप इसको कर सकते हो। देन नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहां पर जो एनर्जी है, जो हीट है, उसका यूज होता है। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। यानी यहां पर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, है ना, एनर्जी या हीट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी यहां पर एनर्जी ऑफ, यानी एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट इन दिस रिएक्शन। मेन क्या होगा? द केमिकल रिएक्शन इन विच एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो यहां पर जो हेक्सोथर्मिक है, वहां तो क्या होता है कि जो हीट है वो रिलीज होती है, और यहां पर एंडोथर्मिक के अंदर जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। जैसे एक सिंपल बताता हूं आपको, नॉर्मल एग्जांपल, N2 प्लस O2, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन,
और यहां बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी 2NO। लेकिन इस क्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें एनर्जी या हीट चाहिए। क्यों? नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, और यहां पर इसको कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट बदलने के लिए यहां पर क्या चाहिए? हीट। तो यहां माइनस हीट होगा, क्योंकि हीट का यहां पर यूज हो रहा है, निकल नहीं रहा, माइनस यूज आ रहा है, काम आ रहा है। देन एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, H2 + I2 2HI माइनस हीट। ठीक है, तो यहां इसको भी आप कंप्लीट इस तरह कर सकते हैं। तो इन दिस रिएक्शन हम देखें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों के रिएक्शन है, और यहां आप ध्यान रखना इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एक एक एग्जांपल इनका लर्न करना। ठीक है, देन नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम इसमें आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स पढ़ लिया है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब हम लास्ट के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, नंबर 1 कोरोजन एंड सेकंड रेंसिडिटी। देखिए बेटा, देखिए कोरोजन, कोरोजन प्रोसेस का मतलब क्या है? इन दिस प्रोसेस एनी मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड मॉइस्चर, देन मेटल corrode. When any metal react with acid and moisture, तो क्या कहेंगे यहां पर हम? कोरोजन होता क्या है? नॉर्मली देखो बेटा, आपको बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं इसके बारे में। आपने सबने लोहा मेटल देखी है, लोहा आयरन मेटल। आयरन मेटल जैसे मान लीजिए आप बाथरूम के जो गेट हैं या अन्य पार्ट, बॉडी पार्ट हैं किसी व्हीकल के, पुल के, रेलिंग के, जो आयरन से बने हों, मेड बाई आयरन। आयरन से बने जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे शिप है, शिप पानी का जो जहाज है, या बोट है, लोहे से बनी होनी चाहिए। टेबल, कुर्सी, विभिन्न प्रकार के जो लोहे से बने हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? तो लोहा जो मेटल है, आयरन या सिल्वर हम ले सकते हैं, हम कॉपर ले सकते हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड मॉइस्चर, एसिड एंड मॉइस्चर, देन मेटल कोरोइड। तो जो मेटल है वो एसिड और इससे यानी मॉइस्चर से क्रिया करके कोरोइड यानी संक्षारित हो जाती है, उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। इसका मेन रीजन क्या है कि जैसे ही कोई मेटल एसिड या मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, यानी हम कह सकते हैं व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड मॉइस्चर, एसिड एंड मॉइस्चर, कोई भी मेटल, लेकिन प्रमुख रूप से बात करूंगा मैं आयरन की। आयरन रिएक्ट विथ एसिड एंड मॉइस्चर टू फॉर्म ए रेडिश ब्राउन, ए रेडिश ब्राउन मेटल जिसे हम कहते हैं रस्ट, जंग। जो आयरन मेटल की मैं बात कर रहा हूं, आयरन मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड मॉइस्चर, जब भी वो किसी अम्ल से, या मॉइस्चर मतलब पानी की नमी से वो रिएक्ट करता है, यानी आप लोहे को आप पानी में डुबा दीजिए, वो जंग नहीं लगेगा, वो पानी के जब संपर्क में आता है तब उसमें जंग लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आयरन होता है वो रिएक्ट करता है वाटर से, लेकिन किस कंडीशन में? वेपर कंडीशन में, ठीक है। लिक्विड कंडीशन में वाटर रिएक्ट नहीं करता, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो होता क्या है फिर? जैसे ही आयरन एसिड या मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, देन आयरन कोरोइड, ठीक है, तो वो संक्षारित हो जाता है। उसकी जो हम कहेंगे कोटेड रेडिश ब्राउन ऑन सरफेस ऑफ आयरन, आयरन की परत पर रेडिश ब्राउन, भूरे रंग की परत जम जाती है, जो
व्यक्त करता है किसको? कोरेजन को। एग्जाम्पल देखिएगा, नंबर 1, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगता कब है? तो यहां देखिएगा, आयरन रिएक्ट विथ वाटर वेपर कंडीशन में प्लस एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन। आयरन रिएक्ट विथ वेपर कंडीशन वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, 3H2O या NH2O यहां पर कर सकते हो। यह फॉर्मूला है रस्ट का, जंग का। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, भूरे रंग का इसका कलर होता है। और यहां आप कहेंगे when any metal react with acid or moisture, then metal corrodes. It is process called corrosion. Then example, rusting of iron. Then second, black coating on silver. ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर काली परत का चढ़ना। ठीक है, कैसे चढ़ना देखिएगा, सिल्वर Ag प्लस ये वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर सल्फर सीरीड करता है और बनाता है Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड। Ag2S, देखिए ये जो रिएक्शंस है डायरेक्ट आपकी बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनता है। ये जो रिएक्शन है ये नहीं है आपकी बुक में, केवल सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल कैसे कि कोरेजन कंप्लीट करने के बाद यानी डेफिनेशन प्लस रस्टिंग ऑफ आयरन, पहला एग्जांपल, देन ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सेकंड एग्जांपल, एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी लोहे पर जंग लगना। सिल्वर मतलब चांदी, चांदी पर काली परत का जमना और तावे पर हरी परत का जमना। ये सिंपल एग्जांपल, लेकिन क्वेश्चन हमसे केमिकल रिएक्शन से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन भी आनी चाहिए। बुक में नहीं है, आप इसको लिख लेना। तो सिल्वर रिएक्ट विथ सल्फर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, ये जो बना है ये सिल्वर सल्फाइड है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, कलर ब्लैक। देन नेक्स्ट ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। Copper oxide. Copper oxide is black substance. Copper oxide is black substance. Then again copper oxide react with atmospheric carbon dioxide to form copper carbonate, CuCO3. Copper carbonate is green substance. Then copper oxide, black substance. Then silver sulfide, black substance. ठीक है, तो ये टोटल तीनों जो कंप्लीट एग्जाम्पल है वो किसके हैं? कोरोजन के।
तो मेनली हम देखें, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के, जैसे देखें हम बॉडीज ऑफ कार की जो बॉडी है वो भी आयरन से बनी हुई है। और हम देखते हैं उसका जो निचला हिस्सा जहां पर पेंट नहीं किया, जैसे किसी भी मेटल पर जो पेंट किया जाता है, पेंट जैसे एनोडीकरण किया गया या उसका जिंक की जो परत चढ़ाते हैं उससे निकलाइजेशन किया जाता है या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो ये सब क्यों किया जाता है? कोरोजन से प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि उस पर जंग ना लगे, उस पर कोटिंग ना हो, इसलिए उस पर पेंट किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जितने, जैसे सीप जो पानी का जहाज है उस पर भी रस्ट हो जाता है, लोहे से बनी नाव है उस पर भी रस्ट हो जाता है। अब हम देखें विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स ऑफ कार, बस, ट्रक। एवरी ईयर हम देखते हैं कि प्रति वर्ष उनकी जो मरम्मत करानी होती है उसके कई पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उसका मेन कारण क्या है? कोरोजन है। ठीक है। तो कोरोजन में होता क्या है कि कोई भी मेटल होती है वो मेटल एसिड या मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो कोरोड्स हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, गुणवत्ता में कमी आ जाती है। देन लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जितने भी ऑयली या फैटी फूड हैं, ऑयली एंड फैटी फूड, यदि इनको लॉन्ग टाइम तक रख दिया जाए तो फूड जो है, फैटी फूड है या ऑयली फूड है, ऑयली फूड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज फूड हो जाता है। और ऑक्सीडाइज फूड होने से क्या होता है? चेंज ऑफ स्मेल एंड चेंज ऑफ टेस्ट। चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, दिस कॉल्ड रेंसिडिटी। यदि उस फूड में, ऑयली फूड के अंदर, जैसे जो ऑयली फूड है तल के बनाया है ऑयल में, और यदि उसको आपने लॉन्ग टाइम रख दिया तो वो फूड रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से जैसे ही उसने रिएक्ट किया ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। अब इसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करें? इसको प्रोटेक्शन के लिए, यानी जैसे चिप्स की जो थैलियाँ होती है, पाउच होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, ताकि उसको ऑक्सीडाइज नहीं हो। जो भी फूड मटेरियल है ऑक्सीडाइज से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चिप्स के जो पाउच है उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी, उसको रीजन क्या है? ऑक्सीडाइज जो प्रोटेक्शन है उसको करने के लिए, ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है उसको रोकने के लिए उसमें ऑक्सीजन को फिल किया जाता है, ताकि उसको ऑक्सीडेशन नहीं हो और उसका टेस्ट एंड जो स्मेल है उसमें कोई चेंज नहीं हो। ठीक है। तो ये आपको रेंसिडिटी एक छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी इस चैप्टर में और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इस चैप्टर के अब जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप देखना, लगभग पूरे क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, और कोई क्वेश्चन रहा हो तो आप मेरे से कमेंट्स करना, जो डाउट हो वो पूछना। तो फर्स्ट चैप्टर इस तरह कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।